हे गाइस, आज हम एक नया मानवा स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पिक मी अप इन्फिनिट गाजा। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो इस मानवा में हमारा मेन कैरेक्टर पहले गेम खेलता था और उस गेम में ही वो वापस से इनकारनेट हो जाता है, मतलब ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। सॉरी, इस मिस्टीरियस जगह पर एक एक करके सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। पहला जो बंदा होता है वो एक मर्सनरी होता है। दूसरा जो बंदा होता है वो एक कारपेंटर का काम करता है एल्डोरा में। तीसरी जो होती है वो अपने आप को जिना नाम देती है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्योंकि यही बचा रहेगी, बाकी सब मैं बात नहीं बोलूंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा। और ये पहले जंगल में रहती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इसलत हान। हम उसको हान बुलाएंगे, मतलब इस कैरेक्टर का नाम होता है इसलत हान। मैं एक फार्मर हूँ। फिर वो लोग कुछ देर तक आपस में ही बातचीत करते हैं और उन्हें ये साफ हो जाता है कि वो कुल 11 लोग हैं और उसमें से किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ है। सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। कोई कह रहा होता है कि क्या ये कोई सपना है, या कोई डर के मारे कह रहा होता है क्या ये कोई मेज है जो हमें यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक फेरी प्रकट होती है, मतलब अपेयर होती है। वो सबकी बकवास बंद करते हुए कहती है, मास्टर ने टाइम और स्पेस का क्रैक खोल दिया है, तुम सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम होता है एसल, इस जगह को मैनेज करने वाली फेरी। वो सबको वार्निंग देती है कि अगर किसी को चोट नहीं खाना तो चुपचाप अपने लाइन में और हद में बने रहो। और सीधा सवाल पूछने पर एसल साफ बोल देती है ये तुम्हारा मामला नहीं है। तभी एक मर्सनरी कार्ल का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, तुमने खुद हमें किडनैप किया है और तुम खुद हमें एटीट्यूड दिखा रही हो। अब मैं रुको, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालता हूँ और तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन भी निकालता हूँ। फिर कार्ल अपनी तलवार निकालता है और एसल पर तान देता है। लेकिन एसल बिना किसी डर से उसके मुंह पे बोलती है, मरना नहीं चाहते तो पागलपन मत करो। लेकिन कार्ल उसका बात नहीं सुनता और वो उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है। लेकिन बिना किसी वक्त जाया किए एसल ने कार्ल का गर्दन धड़ से उड़ा दिया होता है, मतलब काट दिया होता है उसका गला। पास मतलब समझ रहे हो ना। और तभी हवा में गेम स्टाटस ओपन होता है, मतलब गेम सिस्टम विंडो। उसमें लिखा होता है कि मॉर्टल 2 स्टार गॉडेस की आगोश में चला गया है, मतलब वो सुसाइड कर लिया है। मतलब सुसाइड नहीं, मतलब वो मर चुका है। कॉजेस ऑफ डेथ बताया जाता है सुसाइड ड्यू टू स्ट्रेस, मतलब ये नहीं बोला कि फेरिन उसे मारा है, वहां पर लिखा है सुसाइड ड्यू टू स्ट्रेस। ये डरावना नजारा देखकर बाकी सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन एसल के चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कुराहट आती है। वो स्केरी लुक के साथ बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तक मरना नहीं है ऐसी हरकतें मत करो। अगर मेरी बात सुनते तो ये नहीं होता। अगर किसी ने भी मुझसे उंगली उठाने की कोशिश करी मेरे ऊपर तो मैं तुरंत उसे मार दूंगी और ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस कहलाएगा, समझे। कार्ल की मौत को देखकर बाकी सब लोग डर के मारे उस फेरी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम चाहती क्या हो हमसे। एसल कहती है, मैं चाहती हूँ तुम सब ओबीडियंट बने रहो, अच्छे से लड़ो और जीतो, सिंपल है ना। तभी और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि एक पार्टी फॉर्म हो चुकी है। फिर जो 5 लोगों का नाम लिया होता है, मतलब सिस्टम में, उन लोगों को एसल बोलती है कि मास्टर ने गेम शुरू कर दिया है, सब तैयार हो जाओ। और उन सबका लेवल सिर्फ स्टार 1 का होता है। वो अपनी मैजिक पावर से एक क्रैक ओपन करती है स्पेस टाइम में, जो एक डिमेंशनल गेट होता है। और उन 5 को उस गेट से जाने के लिए बोल रही होती है और कहती है, इस गेट से जाओ, अगर पहले वाले बंदे की तरह तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप अंदर घुस जाओ। जैसे ही ऐसे लोगों को बिना किसी वेपन के मौत के मुंह पे उस मतलब पोर्टल में ढकेलने वाली थी, तभी हमारा जो हान है वो रोक देता है उन्हें। और ऐसे उसे कहता है, फिर तुम अब क्या है, अब तुम्हें क्या चाहिए। फिर हान कहता है, हम लोगों को इस टावर में क्लाइंब करना है, सही ना। तो मास्टर को हमारे लिए कुछ वेपन्स चूज करने दो। हम सभी बस 1 स्टार है और हमारे पास कोई बेसिक वेपन भी नहीं है। क्या आप हमें बिना किसी वेपन के सीधा सुसाइड मिशन पर भेजने चाहती हो। जेना और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा टावर और मास्टर के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। फिर हान आगे बोलता है, अभी अभी एक कीमती 2 स्टार हीरो बिना किसी वजह के मारा गया, क्या आपको कम से कम इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। तभी हवा में कार्ल का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। फिर फेरी मतलब जो एसल है वो थोड़ी देर सोचती है और बोलती है, हाँ तुमने बात तो सही कही। फिर एसल तुरंत अपनी सिस्टम पैनल पर मास्टर को मैसेज भेज दिया है, मास्टर हीरोज के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, क्या हम उन्हें कोई इक्विपमेंट दे सकते हैं। जब एसल ने रिक्वेस्ट भेजी होती है तभी एक मैसेज आता है, मतलब नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि मास्टर ने 50,000 गोल्ड कॉइन खर्चा करके 10 इक्विपमेंट समन किया है। उन इक्विपमेंट में आयरन शॉर्ट होता है, लो ग्रेड बो होता है, ये सभी होता है। सब लो टायर्स के इक्विपमेंट होते हैं, मतलब वेपन्स होते हैं। ये सब देख के सभी लोग हान के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, सुनो हान, क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ जानते हो। हान बहुत कामली तरीके से बोलता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पर नया हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर तुमने सही से काम नहीं किया तो तुम सब मार दिए जाओगे। जेना पीछे खड़ी होकर हान के बारे में सोचती है, आखिर ये है कौन। फिर हान उन्हें आगे रखे गए वेपन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है,
सबसे पहले जब वहां से अपनी वेपन्स उठा लो, लड़ाई शुरू होने वाली है। एक बंदा डर के मारे चिल्लाने लगता है कि क्या लड़ाई, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी लड़ाई की ही नहीं है। लेकिन हान भी बिना टाइम वेस्ट किए बोलता है, पहले वेपन चुनो, बाकी बातें बाद में सोचना। सभी डर के मारे जो हाथ में आता है उन्हें वो उठा लेता है। वेपन्स मिलने के बाद भी वो लोग गेट के अंदर जाने से डर रहे होते हैं, लेकिन एसेल उन्हें चिल्लाकर जोर देती है और कहती है चुपचाप गेट के अंदर जाओ, नहीं तो वरना मैं तुम्हें यहीं पर यही मार दूंगी। तभी हमें हान को दिखाया था जो एक सील पर चेक कर रहा होता है, मैं सील को लेकर चेक कर रहा होता है। तभी वो जेन जो लड़की होती है वो सोच रही होती है, क्या ये सच में सील यूज करने वाला है, क्या मुझे इससे सील ले लेनी चाहिए। तभी जेना हान से पूछने लगती है, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ क्या होने वाला है, हम कहाँ हैं और ये फेरी कौन है। हान उसे जवाब देता है, तुम्हारे पास बहुत सवाल है, चुपचाप एरिया में जाओ और सारे दुश्मनों को मारो, बाकी सब अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन तभी हवा में बहुत सारी सिस्टम मैच आने लगती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो जो लोग वहाँ पर गए थे वो सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सब देख के हान कहता है, हाँ इसीलिए वो सारे के सारे लोग 1 स्टार हैं। और जेना उसे पूछते, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जो हान है वो कहता है, चुप रहो। एसेल ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहने लगते हैं कि ये सारे यूजलेस बास्टर्ड, ये सारे के सारे फर्स्ट फ्लोर में ही मारे जा चुके हैं। हान ये देख के मन में सोचता है, क्या पहली फ्लोर में पूरी पार्टी साफ हो गई। फिर सिस्टम में और एक मैसेज आता है कि लिखा होता है कि सेकंड पार्टी भी फॉर्म हो चुकी है। एसेल तुरंत अगली पार्टी सिलेक्ट करती है जिसमें हान, जीना होती है और बाकी 3 लोग भी होते हैं। एसेल गुस्से में चिल्लाती है, बचे हुए सारे कमीने बाहर आओ, अब तुम्हारी बारी है। तभी हान उसे जाने लगता है और पीछे से जेना उसे पूछती है कि बाकी सारे लोग बाहर क्यों नहीं आए, वो सारे कहाँ गए। तभी एक बुड्ढा फेरी से कहता है, फेरी जी मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो। सॉरी, घुटने में नहीं, आर्थराइटिस है। फिर बगल से जेन बोलती, क्या आर्थराइटिस, अभी तो तुम ठीक ही चले थे। ये सब सुन के वो फेरी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये साले कमीने बुड्ढे। फिर जेना हान को देखती है जो उधर चलने लगता है पोर्टल की तरफ। तभी हान उस बुड्ढे को खींचते हुए कहती है, चलो हमें जाना पड़ेगा, हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं। बगल से वो फेरी गुस्से के मारे कह रही होती है, चुप रहो साले कुत्ते कमीने, नहीं तो मैं तुम्हें एकदम दिखाऊंगी मैं कितनी बड़ी हरामी हूँ। फिर वो सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। पीछे से वो फेरी चेयर करने लगते हैं कि तुम ये कर सकते हो और पीछे से जाते हुए वो बुढ़ा भी कहने लगता है कि लगता है मेरे स्टमक में बहुत दर्द हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा, मुझे जाने दो, ऐसा कर रहा होता है। फिर वो लोग एक टेम्पल जैसी जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद वो लोग सोच रहे होते हैं, क्या ये कौन सी जगह है, ये कोई टेम्पल है। तभी वहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ पर लिखा होता है कि ये मेन डंजन है और तुम अभी फर्स्ट फ्लोर को चैलेंज कर रहे हो और तुम्हें इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए इस टावर पे क्लाइंब करना पड़ेगा। तभी वो डंजन का गेट खुल जाता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्ला के कह रहा होता है उनसे, जे यहाँ पर मत रुक जाओ, जल्दी चलो, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। तभी वो वहाँ से बहुत तेज रोशनी आती है और वो लोग दूसरी जगह पे ही आ जाते हैं, एक फील्ड में। और सबको ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं। पीछे से एक बंदा पूछ रहा होता है कि आखिर हम कहाँ हैं। फिर हमारा हान कहता है कि हम कहाँ ही हो सकते हैं, हम अब बैटल फील्ड में हैं। फिर हमें सिस्टम का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मिशन का क्या है। इस मिशन का है कि सब्जुगेशन, मतलब सबको सारे के सारे तुम्हारे एनिमीज को मार दो। फिर हान कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकते फिर तुम मारे जाओगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें सबको एक साथ इनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जो 3 लोग होते हैं वो अपनी तलवार फेंक के भागने लगते हैं। ये देख के हमारा जो मेन कैरेक्टर है मतलब हान, वो कहते हैं, अबे साले चूतियो, कहाँ जा रहे हो तुम। फिर वो जो जेना है वो पूछ रही होती है कि अबे साले बुढ़े, तूने अभी बोला ना तुझे आर्थराइटिस है, तुझे पेट में दर्द है। फिर वो बुढ़ा भी कह रहा होता है कि मैं अभी ठीक हूँ, अभी मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और वहाँ पर सिस्टम का मैसेज भी आता है कि जो लोग डर चुके हैं ना, उन लोगों का जो स्टैट्स है वो 30% से रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब चारों लोग डर चुके हैं, इसलिए उनका स्टैट 30% से रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शायद नहीं डरा है अभी तक, देखते हैं कब तक डरता है वो। फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते एक बैरियर में आके टकरा जाते हैं और उधर से वो दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे होते हैं। ये देख के वो दोनों ही सब हैरान हो जाते हैं और जेन भी हैरान हो जाती है। और वो तीनों के तीनों लोग जो एक वाल से आके टकराए होते हैं, वो तीनों के तीनों लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं और चिल्लाने चीखने लगते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें जाने दो, ये करके। हान उन्हें देखते हुए बोलता है, कितने पैथेटिक है ये सब। फिर वो जो लड़की होती है जेना, वो हान से पूछ रही होती है, अगर हम उन गॉब्लिन्स को मार दे क्या हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हान उसका कोई जवाब नहीं देता और हान कहता है कि क्या तुम बो को यूज करना जानती हो। फिर वो जेनी कहते हैं, हाँ मेरे फादर पहले एक हंटर हुआ करते थे। यहाँ पर हंटर मतलब सोलो लेवलिंग वाला हंटर का बात नहीं कर रहा मैं, इधर का हंटर का मतलब है, मतलब जो जेना के फादर है वो जंगल में हंटिंग करते थे, मतलब जंगली जानवरों की। फिर हान उससे कहता है कि मैं उधर सामने जा रहा हूँ उनसे लड़ने के लिए और तुम पीछे से उन पे एरो शूट करना। तो
हमारे जो जेना है वो भी इसके लिए मान जाती है। फिर जेना हान से पूछती है कि उन लोगों को क्या करें, और हान कहता है उन्हें इग्नोर करो, उन्हें जो करना है उन्हें करने दो, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर एक गॉब्लिन चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, एक नहीं बहुत सारे गॉब्लिन उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हान अपने मन में सोचता है एक्चुअली मैंने कभी अपना स्वॉर्ड या सील कभी विल्ड ही नहीं किया, मतलब कभी पकड़ा ही नहीं है हाथ में। फिर वो कहता है कि मेरा असली नाम है हान स्योनजी, मतलब ये एक ट्रांसमाइग्रेट होकर यहाँ पर आया, मैं तुम्हें पहले ही बोला था। ये गेम के अंदर आ चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जो गॉब्लिन है वो अपनी जो स्वॉर्ड है उसको लेके उसके सील के ऊपर बहुत जोर मारता है, मतलब हान के ऊपर। और जो पीछे से हमारी जेना भी है वो भी आर से एरो शूट करने वाली होती है, और पीछे जो तीनों है वो सिर पकड़ खड़े हुए होते हैं कि भाई बचा लो मुझे, बचा लो। और यहाँ पर हमें लास्ट एक गेट को दिखाकर ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगले दिन मिलते हैं पिछले चैप्टर के लिए, मतलब अगले दिन फिर से मिलते हैं नया चैप्टर लेके।